अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूं, स्पेशली अपनी यंग जनरेशन से। हम लोग सब पढ़ना प्राइवेट स्कूल में चाहते हैं, लेकिन नौकरी सब सरकारी चाहते हैं। हमारे जो स्कूल हैं वो हमारा जहन बना देते हैं कि नौकरी ही सब कुछ है। इवन हमारे लोग पढ़ते ही नौकरी करने के लिए हैं। मोस्टली लोग जो हैं, इवन 98-99% लोग जो हैं वो पढ़ते इसलिए हैं कि उनको अच्छी नौकरी मिल सके, और वो भी सरकारी। हम पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, कभी पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड लो है और हमारी हुकूमतें उसको तवज्जो भी कम देती हैं। लेकिन बहरहाल हम लोग स्कूल जाते ही इसलिए हैं कि नौकरी हासिल कर सकें। हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में उस लेवल पर तालीम दी ही नहीं जाती है कि भाई एंटरप्रेन्योर बनो, नौकरी देने वाले बनो, नौकरी ढूंढने वाले क्यों बनते हो। हमारे कॉलेजेस में तो नहीं, खैर यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का, वो पढ़ते हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि एंटरप्रेन्योर पढ़ाता कौन है? एक टीचर, जिसको खुद प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ पता ही नहीं होता। उसे पता ही नहीं होता कि कारोबार होता कैसे है। ऐसा टीचर जिसने कभी प्रैक्टिकल फील्ड में कभी कुछ देखा ही नहीं, किसी से कुछ सीखा नहीं, किसी को कुछ सिखाया नहीं, वो सिर्फ किताबों से क्या पढ़ा सकता है, सिर्फ किताबों से क्या सिखा सकता है। हमारे नौजवान, ख़ासकर जो बिज़नेस ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने MBA किया होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। इस पर तवज्जो नहीं देते कि क्या है। भाई जॉब मार्केट जो है वो बहुत सैचुरेटेड है, बहुत कम जॉब्स हैं। ग्रेजुएट कितने निकल रहे हैं हर साल में, जबकि जॉब मार्केट बहुत कम है। 100 में से मुश्किल से 15-20 लोगों को जॉब मिलती है। क्यों? क्योंकि जॉब्स हैं नहीं और कारोबार हम लोग करना नहीं चाहते। कुछ लोगों का चलो एक्सक्यूज़ मान लिया कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी हैं, रकम भी है बिज़नेस करने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी ये प्रायोरिटी है ही नहीं कि बिज़नेस करना है। उनका ये है कि बस सरकारी जॉब करनी है, प्रोटोकॉल लेना है और बस। और आजकल हम लोगों ने एक जहन में बात बिठा ली है कि CPEC। हम अपनी इकॉनमी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। जब हम लोग इकॉनमी में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो इकानमी बढ़ेगी कैसे? पाकिस्तान खुशहाल कैसे होगा? हम में से हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान खुशहाल हो। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, आप, हमारे बड़े भी चाहते हैं, हमारे छोटे भी चाहते हैं। हम पाकिस्तान के बारे में बहुत जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती कौम है हम। लेकिन सिर्फ जज्बात की हद तक, प्रैक्टिकली हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमें पाकिस्तान ने क्या नहीं दिया? हमें घर दिया, खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, पढ़ने के लिए दिया, सेहत का हर चीज़ दी, लेकिन हमने क्या दिया? कुछ भी नहीं। हम बड़े होकर और घूमने फिरने में और रोडें जो है ना वो नापने में सारा टाइम गुजार देते हैं। कॉलेज से निकलते हैं और जब तक कोई सरकारी जॉब नहीं मिल जाती हम लोग चिदराहट में रहते हैं कि हमने जॉब करनी ही नहीं। छोटा मोटा काम करने में हम अपनी तौहीन समझते हैं। हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा फन खान समझता है, बहुत बड़ा वडेरा समझता है, और वडेरों के बच्चों की तो बात ही कुछ और है। वो तो अपने बच्चों को पढ़ाते भी बाहर हैं, सारा काम भी बाहर कराते हैं, बस पाकिस्तान में आते हैं वो सियासत करने के लिए या कोई बड़ी बॉस की जॉब ढूंढने के लिए। उनके लिए तो छोटी जॉब बनी नहीं, उनको आराम से जॉब भी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके रेफरेंस हैं। गरीब आदमी का रेफरेंस नहीं है, जॉब भी नहीं मिलती है। बहरहाल कहने की बात यह है कि हम जब तक अपने इकानमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इकानमी नहीं बढ़ेगी, और जब तक इकानमी नहीं बढ़ेगी हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। अगर पाकिस्तान के पास कुछ होगा तो हमारे पास कुछ आएगा। अगर हम कारोबार करके टैक्स पे करेंगे पाकिस्तान को, जब उसके पास होगा तो वो रिटर्न में हमारी अगली नस्ल को या हमको पे करेगा, हमें देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम करें कुछ भी ना और हमें पाकिस्तान सब कुछ दे। पहला तो हमारा अलमिया ये है कि हमने पूरी जो है ना वो मोस्टली फ़ीमेल्स को अपने जो है ना इकानमिक कंट्रीब्यूशन से बाहर रखा हुआ है कि वही काम नहीं कर सकती। अरे बाबा, इस्लाम में औरत के काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है, बस उसको एक माहौल प्रोवाइड करो जिसमें वो
इस्लामी माशरे के हिसाब से काम कर सके। वो माहौल किसने प्रोवाइड करना है? हम लोगों ने। हम उसको अगर ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे तो फीमेल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। हम लोग जो सिर्फ 52% या 50+ जो है 50+ हमारी जो परसेंटेज है वो फीमेल्स हैं। हमारी फीमेल्स तो घर में बैठी हुई हैं और घर में सिर्फ एक आदमी है वो कमाने वाला है, बाकी सब जो है ना वो फ्री बैठे हुए हैं। जब एक आदमी कमाएगा 10 आदमी खाएंगे तो वो माशरा ग्रो कैसे करेगा भाई? वो माशरा ग्रो नहीं कर सकता। आजकल हमारे नौजवानों के, हमारे बूढ़ों के, सियासतदानों के ज़हन पर एक ही भूत सवार है, सी पैक 50 बिलियन का हो, 60 बिलियन का हो या 500 बिलियन का हो, इवन $1000 बिलियन का भी हो, तो वो तब तक हमें कोई फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक हम खुद अपने लिए कुछ ना करें। भाई सी पैक में बहुत ज़्यादा कुछ बनेगा, लेकिन अगर बाहर के लोग हमारे मुल्क में काम करके और बाहर ही पैसा ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपनी यंग जनरेशन को ट्रेन करना पड़ेगा, टेक्निकली ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ओके, रोड्स बन गई, सी पैक बन गया, इंडस्ट्रियल जोन बन गए, बिजली आ गई, अब खुद भी कुछ प्रोड्यूस करो, खुद भी कुछ ट्रेड करने का सीखो, खुद भी कुछ एक्सपोर्ट करने का सीखो। ये नहीं हो सकता कि इंपोर्ट कर करके हम पूरा जो है ना वो पाकिस्तान चलाते रहें। कब तक ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चल सकता। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होंगी, हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी और हर शोबे में बढ़ानी होगी। हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स में हम अच्छे हैं, लेकिन क्या है, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत लो है। गवर्नमेंट तो तवज्जो देती है या नहीं देती वो बात की बात है, हम खुद भी कुछ नहीं देते, हम खुद भी इस पर तवज्जो नहीं देते भाई। सी पैक पर छोड़ें, सी पैक हमें जो देगा सो देगा। खुद सी पैक से फ़ायदा लेने के लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें खुद कुछ करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, हमें सर्विसेज देनी पड़ेंगी, हमें लोगों को टेक्निकली ट्रेन करना पड़ेगा, हमें अपनी फीमेल्स को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो घर बैठ के या ऐसे माहौल में काम कर सकें जहाँ पे उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें अपनी अगली नस्ल को या हमारे यंग जनरेशन को ये समझाना चाहिए कि भाई जॉब लेने वाला नहीं, जॉब देने वाला बने। आज तक किसी भी आदमी ने तरक्की नहीं की जॉब करते हुए। जो भी आगे बढ़ा, जिसने भी जो करोड़पति बना या अरबपति बना, हमेशा जॉब कारोबार करके बना। आज तक यकीन जानिए, आज तक दुनिया के टॉप लेवल के अमीर आदमियों में एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक भी जॉब होल्डर नहीं है, सब बिजनेस होल्डर हैं, सब कारोबारी लोग हैं। क्यों? और ज़्यादा तालीम और बहुत ज़्यादा डिग्रियां भी हमारे जो है ना किसी काम की नहीं हैं। अब पढ़े हैं या नहीं पढ़े, कारोबार तो कर सकते हैं ना, कारोबार तो हम कर ही सकते हैं, कारोबार तो कोई भी आदमी कर सकता है। और ये भी मैं आपको एक अजीब चीज़ बता दूं कि जो जितने भी टॉप लेवल के अमीर लोग हैं उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है। अगर तालीम हासिल करने से जो है ना वो कोई पैसों का या अमीरी का या इकॉनमी बढ़ने का कोई तल्लक होता तो उनमें लाजम कोई ना कोई प्रोफेसर होता, लेक्चरर होता, लेकिन उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो प्रोफेसर हो। सब बिजनेस होल्डर हैं, सब ग्रेजुएट हैं या नीचे लेवल के हैं। उन्होंने कारोबार किया, मेहनत की, अपने आप पर यकीन किया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, शुरू किया, रिस्क लिया, आगे बढ़े, तरक्की की और आज इस मंजिल पर हैं कि लोग उनका नाम लेते हैं, लोग उनकी मिसाल देते हैं, लोग उनकी सक्सेस स्टोरीज़ दूसरों के साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में हमें हमारे टीचर्स या हमें हमारे बड़े या हमारा मीडिया ये मिसाल देता है, बिल गेट की मिसाल ले लो, वॉरेन बुफे की मिसाल ले लो, जैक मा की मिसाल ले लो, लेकिन क्यों हमारे पाकिस्तान में हमारी धरती की ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे धरती से बहुत सारे बिल गेट उठ रहे हैं और उठे हुए हैं, उन्हें हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमें सिखाया ही नहीं जाता, उनकी सक्सेस स्टोरीज हमें बताई ही नहीं जाती। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। मैं आपको अपनी वीडियोस में आगे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगा कि हमारा आईटी सेक्टर कैसे बढ़ा, हमारा फिशरी सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, हमारा पोल्ट्री सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, हमारा सीमेंट सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, हमारा गारमेंट सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, हमारा स्पोर्ट्स सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, हमारा सर्विसेज सेक्टर कैसे आगे बढ़ा, हमारा इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं।
बहरहाल मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियोस में एक एक करके, लेकिन शर्त यह है कि आप साथ दें, आप मेरा साथ दें, आप कंट्रीब्यूट करें मेड इन पाकिस्तान में। हम जब मिलेंगे आपस में, मिलकर ही, एक उंगली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब सब इकट्ठी होती हैं तो मुट्ठी बनती है। आप मेरा साथ देंगे तो हम मेड इन पाकिस्तान को आगे ले चलेंगे, हमारी यंग जनरेशन को अवेयरनेस देंगे, हमारी यंग जनरेशन को आइडियाज़ देंगे कि ये करें। और मैं आइडिया देता हूँ, आप लोग फ्री हैं, आप मुझसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो या मुझसे कुछ डिस्कस करना हो या कुछ आप मेरे से बेहतर जानते हैं और आप मेड इन पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कीजिए, कमेंट्स में बोलिए, मैं आपसे लाजम रब्ता करूँगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सब लोगों का, हम सब पाकिस्तानियों का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान की तरक्की हमारी तरक्की। बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी, लिव लाइक अ पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।